नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, राजस्थान में अभी जो रीट मेंस एग्ज़ाम जिसे थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी आपकी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से यह परखेंगे कि हमारी किस सब्जेक्ट पे कैसी तैयारी है और हमें किस सब्जेक्ट पे अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस क्रम में हम पहले अभी आपको दक्ष पब्लिकेशन की बुक करवाएंगे, फिर उत्कर्ष का करवाएंगे, फिर मुकेश पंचोली सर का करवाएंगे। एक एक करके मैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। तो आपसे बस एक उम्मीद यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ मैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज लेट न करते हुए हम इस प्रक्रम को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको करवा रहे हैं दक्ष पब्लिकेशन का बुक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि शिखर और झुंझुनू जिलों में कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है तोरावटी, बी ऑप्शन है शेखावटी, सी है बीड़ और डी है मेड़वाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए तोरावटी। तोरावटी का मतलब हो गया आपका कि शिखर और झुंझुनू जिलों में जो कातली नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। शेखावटी जो है वो कहते हैं हम मुख्यतः शिखर झुंझुनू चूरू जिले का क्षेत्र को, और बीड़ का मतलब होता है चारागाह भूमियाँ, और मेड़वाड़ा का मतलब होता है आपका अजमेर तथा राजसमंद का मेर जनजाति बहुल क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उप आर्द्र कटिबंध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शीतोष्ण कटिबंध। क्या होगा इसका सही जवाब? शीतोष्ण कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपको कि अक्टूबर 2021 में राजस्थान की 5वीं बाघ संरक्षण परियोजना घोषित है। कौन सा है? कुंभलगढ़, रामगढ़ विस्तारी, मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर। तो इसका सही जवाब होगा आपको कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कुल घोषित वन क्षेत्र है। तो कुल घोषित वन क्षेत्र कितना है? 28,711.46 वर्ग किलोमीटर, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, 33,452.75, 34,311.92 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र किस झील पर लगाया गया है? ऑप्शन ए है सांभर झील, डिडवाना झील, पंचपद्रा झील और लूनकर सर झील। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये है आपका डिडवाना झील। जो डिडवाना झील दोस्तों है ये नागौर जिले में डिडवाना कस्बे के निकट खारे पानी की डिडवाना झील 4 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। यह राज्य का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र है, जिसमें औद्योगिक नमक का उत्पादन होता है। सल्फेट के कारण वह नमक जो है खाने योग्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस नदी पर जाखम बांध का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जाखम नदी पे। किस नदी पे किया गया है? जाखम नदी पे। क्वेश्चन नंबर 7 है चंबल में दाधी दाईं ओर मिसप्रिंट हो गया, ये दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी है काली सिंध, सी है आपका अनाम और डी है आपका मेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका काली सिंध। कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी काली सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो सबसे पहले बताइए कि लाल लोमी जो मृदा होता है ये क्या होता है? इसमें लौह ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसमें मक्का, चावल, गन्ना आदि की खेती होती है। तो ये जो पाया जाता है हमारा, ये पाया जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, ये डूंगरपुर हो गया, ये डूंगरपुर है। क्या ये? डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान भारत के सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इसका सही जवाब है चौथे स्थान पे। कौन से स्थान पे है दोस्तों? ये चौथे स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपके कि राजस्थान में 2021-22 में कृषि का जो क्षेत्र है सकल राज्य मूल्य वर्धन, जिसको GSVA में योगदान स्थिर मूल्यों का रहा है। तो ये रहा है आपको
ऑप्शन नंबर सी 28.85%। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। तो टोटल खनन किया जा रहा है 57। कितना है? 57। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना में गेस्ट हाउस स्कीम 2021 किस तिथि को लागू की गई। तो ये की गई है आपको 16 अप्रैल 2021 को, 16 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी मेगावाट है। तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों ये होगा 23,321.40 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपको कि राजस्थान के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 71B का नया नंबर क्या है। तो इसका जो नया नंबर है मेरे दोस्तों वो है 919। क्या है इसका नया नंबर? 919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाली जो जिला है वो है आपका बाड़मेर। कौन सा है ये? बाड़मेर। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि न्यूनतम लंबाई किसका है, तो न्यूनतम लंबाई है धौलपुर का। न्यूनतम लंबाई किसका है? धौलपुर का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात में कम से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं। तो राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात था वो है 928 था। तो इसमें 928 से भी कम कितने राज्य के थे, कितने जिलों के थे। तो ये थे करीबन 15। हाँ, डी ऑप्शन, 15 जिले। कितने जिले थे? 15 जिले। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है। तो जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो है 933 और ये जो 914 है दोस्तों ये शहरी लिंगानुपात है। ये कैसा लिंगानुपात है? शहरी। और उस समय न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जो जिला था वो धौलपुर था, 841। कितना था? 841, वो धौलपुर का था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं। तो वे हैं मौर्य काल से संबंधित। किस काल से संबंधित है दोस्तों? मौर्य काल से। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि अनाज रखने वाले बड़े जो मृदभांड होते थे जिनको गोरे व कोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो वो हुए हैं आहड़। कहाँ से हुए हैं दोस्तों? आहड़ से। क्वेश्चन नंबर इसका आएगा 19 का डी। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जामों में देखा जाता है कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया। तो ये पाया गया है आपको कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बैराठ। ये इसका सही जवाब होगा बालाथल। क्या होगा इसका सही जवाब? बालाथल। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है। तो ये रहा है दोस्तों प्रतिहार वंश का। किसका रहा है? प्रतिहार वंश का। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। करा हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। तो वो दी थी मीर मोहम्मद शाह को। किसको दी थी? मीर मोहम्मद शाह को। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किले किस किले में हुआ। तो वो हुआ था दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 24 कि मेवाड़ राज्य के सामंतों का श्रेणी कहलाती थी। तो ये दोस्तों कहलाती थी उमराव। क्या कहलाती है? उमराव। और उमराव जो है ना 3 प्रकार के थे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में इनकी संख्या जो थी वो 16 थी और जो दूसरी श्रेणी थी इनकी संख्या 32 थी और जो तृतीय श्रेणी थी ये कई सौ संख्या में हुआ करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25
जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? किसने की? तो इसका सही जवाब होगा सी, मानसिंह ने। किसने किया? जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? किसने की? तो वो है मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जलमहल झील, जो जलमहल किस झील के मध्य में स्थित है? तो जो जलमहल झील है वो आपको स्थित किस में बताना है? मानसागर में, कैलाना में, झील फायसागर में और आपका आना सागर में। तो इसका सही जवाब होगा मानसागर। क्या होगा सही जवाब इसका? मानसागर। यानी जो जलमहल है मानसागर झील के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको मिलाना है। कह रहा है पहला अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया जो है दोस्तों, इसमें है आपका कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया। दूसरा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही जवाब है, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, ये भी सही है। और जो तीसरा ऑप्शन है अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है निर्जला एकादशी। तो अभी अभी आपने ऊपर पढ़ रखा है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को, इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब कौन होगा? जो पहला और दूसरा सही होगा, यानी ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से राजस्थान को कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो आपको बताना है कि कानन मेला से कौन सा जिला संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाड़मेर। क्या होगा सही जवाब? बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 29, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदन से है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रमत। क्या ये? रमत। रमत जो है एक प्रकार का जो है, रमत का अर्थ जो है एक प्रकार का खेल होता है और इसे खेलने वाले को खिलार या रमतीय कहलाते हैं। और रमत जो है होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक जैसलमेर, बीकानेर, पोखरण, फौलादी क्षेत्रों में खेली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? तत्ववाद नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सतारा। सतारा है कि इनमें से जितने भी आपको दिए गए हैं जैसे जंतर, रवाज और चौतारा, ये तत्ववाद हैं क्योंकि इसमें तार लगे हुए होते हैं, इसमें तार लगे हुए होते हैं। जबकि आपका सतारा जो है एक प्रकार का सुशील वाद्य है जो हवा से फूंक देकर बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मंदिर स्थापित की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उप शैली है? मंदिर स्थापत्य की भूमज शैली किस स्थापत्य शैली की उप शैली है? तो इसका सही जवाब होगा नागर शैली। क्या इसका सही जवाब होगा? नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्री अब्दुल गफ्फार खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है तारकसी, बी है थेवा कार्य, सी है पीतल पर खुदाई और डी है आपका चमड़े पर पेंटिंग। तो इसका सही जवाब होगा पीतल पर खुदाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। निम्न में से सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? मानिक लाल वर्मा जी, अर्जुन लाल सेठी, सी श्री गोकुल भाई भट्ट। तो इसका जवाब होगा आपका सी, श्री गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो इसकी जो वार्षिक आय था ऑप्शन है 184 लाख रुपए। यही है दोस्तों कि राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 35 पे कि आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो ऑप्शन ए है आपका 1942 में, ऑप्शन बी है 1949 में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1949 में। यानी आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें मिलान करना है दोस्तों। गुदड़ संप्रदाय, तो गुदड़ संप्रदाय किससे संबंधित है? तो गुदड़ संप्रदाय संबंधित है आपका दातड़ा। कहाँ से है? दातड़ा भीलवाड़ा। यानी पहले का ए का दूसरा, देखिए तो ए का दूसरा, अच्छा बी में भी है सी में भी है।
तो इसका सही होगा फिर नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय कहाँ है? जोधपुर। नवल संप्रदाय कहाँ है? जोधपुर से संबंधित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। गुदर संप्रदाय दातड़ा भिलवाड़ा, ये संबंधित किससे है? संतदास जी से। नवल संप्रदाय जोधपुर से और ये संबंधित है आपको नवलदास जी से। चरणदास संप्रदाय ये दिल्ली चरणदास जी से। अलखिया संप्रदाय बीकानेर स्वामीलाल गिरी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है कि देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए है बघेला राजकर्ण, ऑप्शन बी है बिमल शाह। तो इसका सही जवाब है बिमल शाह। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया? पहला ऑप्शन है शीला देवी, दूसरा ऑप्शन है कैला देवी। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा कैला देवी। मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ आएगा कैला देवी। क्वेश्चन नंबर 39, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन ए है बिजौलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन बी है मेवाड़ भील आंदोलन, सी है बेगू किसान आंदोलन, डी है अलवर किसान आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा मारवाड़ में दामिनी का क्या अर्थ है? मारवाड़ में दामिनी क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है ओढ़नी का एक प्रकार। तो पहला ही आपका सही है, यह एक क्या है? ओढ़नी का प्रकार है। दोस्तों आज पहली बार में प्रैक्टिस से टाइपिंग किया था तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक हो गई है, तो हम प्रयास करेंगे कि आगे से गलती ना हो, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है लौंग। लौंग बिल्कुल नाक का ही आभूषण है दोस्तों। बी है नथ, ये भी है। सी है चोप, ये भी है। मांदलिया नहीं है दोस्तों। मांदलिया जो है ये आपका गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में। तो आपसे ही पूछ रहा था कि नाक का आभूषण नहीं है, तो नाक का आभूषण कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा मांदलिया। ये किस चीज़ का आभूषण है? ये गले का आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है आपसे कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी कहा गया है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ऑप्शन सी सही है आपका। चिड़ावा का गांधी किसको कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़े को आपको मिलाना है जी। तो ओसिया मंदिर कहाँ है? जोधपुर, बिल्कुल सही है। सालासर मंदिर कहाँ है? चूरू, ये भी सही है। रनकपुर मंदिर ये कहाँ है? पाली, ये भी सही है। चौथा क्या है? जगदीश मंदिर उदयपुर, ये उदयपुर नहीं है दोस्तों, यही गलत है। इसमें से आपको यही पहचानना था कौन सा मिलान नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जगदीश मंदिर। ये जो जगदीश मंदिर का निर्माण है महाराणा जगत सिंह ने 1651 ईस्वी में उदयपुर में करवाया था। और इस मंदिर में प्रतिष्ठापित 4 हाथ वाली विष्णु की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है मित्रों। किस पत्थर से बनी हुई है? काले पत्थर से बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो ऑप्शन ये कहता है आपसे कि नहेड़ा मेवाती। तो इसका सही जवाब होगा नहेड़ा मेवाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं दोस्तों। मेवाड़ पुष्कर 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? ये संबंध था आपका मोतीलाल तेजावत से। किससे संबंधित था? ये मोतीलाल तेजावत से। क्वेश्चन नंबर 46 है कालाना झील कहाँ स्थित है? तो कालाना झील जोधपुर में स्थित है। कालाना झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। तो ये संबंधित किससे थी? ये रतन शास्त्री से। किससे? रतन शास्त्री से। क्वेश्चन नंबर 48 राजस्थान के संस्कृति में मुगधना क्या है? तो मुगधना क्या होता है? मुगधना एक भोजन पकाने के लिए प्रयोग में ला जाने वाली लकड़ियाँ हैं जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कहता है मुहन्नौत नैन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो मुहन्नौत नैन्सी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो मुहन्नौत नैन्सी री खयात, मुहन्नौत नैन्सी री खयात। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? तो ये जयानक ने किया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट थी। हम कोशिश करेंगे कि आगे से जो हमारी ये टाइपिंग का है ये बिल्कुल शुद्ध हो और धीरे धीरे वीडियो जो है हम काफ़ी अच्छा अपलोड करें, जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी बेहतर हो सके, आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाए। दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसमें बिल्कुल आप जान लगा दीजिए, एकदम अपने आप को झोंक दीजिए इस तैयारी में कि किसी भी हाल में हमें ये जॉब लेना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।